जो संघर्ष की राह चलता है वही दुनिया को बदलता है, जिसने अंधेरे से जंग जीती है वही सुबह सूर्य बन के चमकता है। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में मैं नीट एस्पिरेंट के लिए जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है उस पर बना रहा हूँ। मैं उस पर आपको बताऊंगा कि आपको नीट का पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, क्योंकि आपने कितने ही साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, आप 3 साल से पढ़ाई कर रहे हो या 2 साल से पढ़ रहे हो या 11th में हो या 12th में हो, क्योंकि वो जो 3 घंटे और 20 मिनट है उसमें आपने नीट के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने चक दे इंडिया का भी एक फेमस डायलॉग सुना होगा कि वो 70 मिनट आप हॉकी क्या खेले, उस पर डिपेंड करेगा कि आप आगे लाइफ में कितना बढ़ोगे या फिर आपने क्या परफॉर्म किया। आपने चाहे 5 साल तैयारी कर ली, 7 साल तैयारी कर ली या 2 साल तैयारी कर ली, 1 साल तैयारी कर ली, लेकिन आपने यदि 3 घंटे 20 मिनट में आपने कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दी तो वो आपका रिजल्ट को खराब कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट खराब होने के बाद वो आदमी जिंदगी में फेल हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर उस एग्जाम में उसको वो जरूर फेल हो जाएगा। इसलिए आपको पेपर को बहुत शानदार तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। एक अच्छी स्ट्रेटेजी बताता हूँ ताकि क्या है कि आपको जितना आता है कम से कम आप वो तो परफॉर्म करो, मतलब अंडर परफॉर्म नहीं हो। मिनिमम जो परफॉर्मेंस है आपकी वो तो कम से कम रहे। यदि आप मेरी बात मानोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इंक्रीमेंट आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मेरे खुद के नीट के अंदर 636 मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ। मेरे हर बार क्या था कि नंबर कम आते थे मतलब इन द सेंस 500 525। तो मैंने देखा कि मुझे आता तो 600 मार्क्स का है, लेकिन मेरे जो नंबर है वो 525 पे क्यों रह रहे। तब मुझे काफ़ी दिन एनालिसिस करने के बाद ये पता लगा कि मैं पेपर में बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहा हूँ। मतलब पेपर में अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी मेरी गलत है। वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो। जैसे मैं पेपर में क्या करता था कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी उसी टाइम अटेम्प्ट कर देता। दो ऑप्शन में डाउट है उस क्वेश्चन को छोड़ देता, या फिर मैं काफ़ी सिली मिस्टेक कर देता, कई बार ओमार में बबलिंग मिस्टेक कर देता। तो उन सारी चीज़ों को आपको किस तरीके से अवॉइड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर को एक राउंड वाइज अटेम्प्ट करना है। एक सिंसियर स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट, वो हमेशा एक पेपर को, जो नीट का पेपर होगा या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, एक राउंड वाइज अटेम्प्ट करेगा। राउंड वाइज अटेम्प्ट करने से क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमें कंफर्म आते हैं, 100% श्योर हूँ कि इसका आंसर तो यही है, उसको वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर देते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर उसको जो क्वेश्चन बिल्कुल 100% श्योर है उसको वो कर देते हैं। सेकंड राउंड में वो क्या करते हैं, या फिर मैंने क्या किया था, सेकंड राउंड में क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डाउट है आप क्या करो, जैसे 1 से 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 180 अटेम्प्ट करने, तो 1 to 50 के अंदर 45 आपको अटेम्प्ट करने। तो आपने क्या किया, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथे में मुझे 2 ऑप्शन में डाउट है, तो उस क्वेश्चन को क्या करो, गोला कर दो और एक स्टार लगा दो ताकि उस क्वेश्चन में आप वापस विजिट कर सको। तो पहले राउंड में आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट कर लिया, फोर्थ अभी छोड़ दिया, फिफ्थ पे स्टार्ट हो गए। जो क्वेश्चन आपको 100% या इजी गोइंग क्वेश्चन है, बिल्कुल टिकी करने हैं या फिर बहुत कम कैलकुलेशन, उन क्वेश्चन को आपको फर्स्ट राउंड में करना है। इसी तरह आपको फिजिक्स में भी यही करना है, बायो में भी यही करना है, केमिस्ट्री में यही करना है। फर्स्ट राउंड आपको इस तरीके से करना है। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डाउट है, जैसे आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया, फोर्थ क्वेश्चन में आपने स्टार लगा दिया, उसमें आपको फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में डाउट है, उसके अंदर भी स्टार लगा देना है। तो स्टार लगाने के बाद आपको ये तो कंफर्म है कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो उसका सही नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ में ही आंसर है। तो उसमें से आपको फिर एक इंटेलिजेंट गेस मारना है, आपको आपकी नॉलेज से या फिर कैसे भी आप टिक कर सकते हो, उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। नीट की जो कट ऑफ है वो अबाउट 600 रह रही है। यदि आपने इस तरीके के क्वेश्चन छोड़ दिए, 10-15 क्वेश्चन भी इस तरीके के छोड़ दिए 2 ऑप्शन वाले, तो आपको सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे खुद के मतलब मैंने कम से कम 10-11 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को 2 ऑप्शन में डाउट थे। ये मैं श्योर था कि वो 2 ऑप्शन गलत है, लेकिन ये श्योर था कि 2 ऑप्शन में से आंसर है। उनमें मैंने इंटेलिजेंट गेस लगा के अटेम्प्ट किया, मेरे 11 में से 6 क्वेश्चन सही हुए, उससे मेरी काफ़ी परफॉर्मेंस ठीक हुई, नहीं तो मेरा सिलेक्शन एक बाउंड्री पर रुक जाता। तो वो चीज़ है कि आपको नीट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, उसको सोल्व करना है। तो आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है, इजी गोइंग क्वेश्चन जो आपको 100% श्योर हो वही करना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कभी आपको जो क्वेश्चन नहीं आता या फिर जिसमें आपको डाउट है उस क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका टाइम ले लेगा और आपको एक पजल कर देगा। आपने ऐसा क्वेश्चन है बहुत ईजी है, चाहे आपने कल ही पढ़ा हो और पेपर में आज आ गया हो, फिर भी आपसे यदि सोल्व नहीं हो रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़ो। उस क्वेश्चन में 5 मिनट दे दिया आपने, 10 मिनट खराब कर दी और आपका दिमाग यदि पजल्ड हो गया कि ये क्वेश्चन मेरे को कल ही पढ़ा है और मेरे से सोल्व नहीं हो रहा, तो काफ़ी मिस्टेक हो जाएगी। आप आगे वाले जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसमें काफ़ी मिस्टेक करोगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हर एक क्वेश्चन एक इक्वल वेटेज है, 4 मार्क्स का है। ऐसा नहीं है कि आपने कल पढ़ा है उसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, परसों पढ़ा है उसके कम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो हर क्वेश्चन एक इक्वल वेटेज रखता है, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आता है उसी को पहले करना है। सेकंड मिस्टेक क्या है कि
सेकंड चीज़ क्या करनी है आपको, सेकंड राउंड में 2 ऑप्शन डाउट वाली। और थर्ड राउंड में क्या है कि आपको जो ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो सोल्व, कैलकुलेशन ज़्यादा है आप लेकिन सोल्व कर सकते हो, उसको आपको थर्ड राउंड में करना है। आपको ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी टच नहीं करना जिसमें आपको 3 ऑप्शन में डाउट हो या 4 ऑप्शन में डाउट हो, उस क्वेश्चन को छोड़ो आप। जो जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है उस क्वेश्चन में तुक्का मारने का कोई सेंस नहीं है। 100% वो क्वेश्चन आपका गलत ही होगा, कोई प्रोबेबिलिटी काम नहीं करेगी। वो क्वेश्चन आपका यदि 4 ऑप्शन में डाउट है तो गलत ही होगा। बायो में फिर भी आप ऐसा है कि कुछ एलिमिनेट करके कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स के अंदर यदि न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर है तो वो 100% आपका गलत होगा। यदि आपने 4 ऑप्शन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को छोड़ो, पेपर को राउंड वाइज अटेम्प्ट करो। नंबर 2 चीज़ आप क्या करोगे पेपर में, मैं एक आइडियल स्ट्रेटेजी बताऊं तो आपको सबसे पहले बायोलॉजी करनी है, फिर केमिस्ट्री करनी है और फिजिक्स करनी है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्या होती है, फिजिक्स एक एवरेज लेवल पे होती है। यदि वो पहले फिजिक्स कर ले और फिजिक्स में किसी क्वेश्चन पे वो उलझ गए तो उनका टाइम वेस्ट काफ़ी हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बायो पहले अटेम्प्ट करो, सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री करो, थर्ड नंबर पे फिजिक्स करो। ये आपको करना है, राउंड वाइज अटेम्प्ट करना ही है। अब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जैसे एक क्वेश्चन किया उसके बाद भी ओएमआर भरी हुई है, मैंने पूरे कंप्लीट पेपर के बाद भी ओएमआर भरी है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बाद भी ओएमआर भरी है। तो मैंने देखा कि मैं यदि सब्जेक्ट के बाद ओएमआर भरता हूँ तो मेरे काफ़ी मार्क्स इंक्रीज होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब मैं एक क्वेश्चन के साथ एक अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे क्या है कि अब तो 200 क्वेश्चन होते हैं रीड करने होते हैं, उसमें से 180 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे मिस्टेक एक तो ओएमआर फिल करते समझ आती है, दूसरी चीज़ क्या है कि टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता है। आप एक ही क्वेश्चन के साथ सोल्व करोगे तो कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। नंबर 2 यदि आपने 180 क्वेश्चन साथ में किए तो लास्ट में क्या हुआ, टाइम कम हुआ और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो ये भी मिस्टेक है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट करो उसके बाद ओएमआर करो। जिसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको वही फॉलो करना चाहिए। लेकिन यदि आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, नीट के अंदर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना। अभी आप कर सकते हो, जैसे बायोलॉजी की आपने 90 क्वेश्चन, उसके बाद आप ओएमआर पढ़ सकते हो, फिजिक्स की उसके बाद ओएमआर पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री की उसके बाद ओएमआर पढ़ सकते हो। एक आइडियल स्ट्रेटेजी है, बाकी सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन ये याद रखना कि आप ओएमआर पढ़ते समय फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया, फोर्थ पे यदि वो गलत क्वेश्चन नहीं आता आपको तो उसमें बड़ा गोला कर दो या फिर 2 स्टार लगा दो। उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। यदि आपने वो सीक्वेंस गलत पढ़ दिया तो आपका खत्म है बिल्कुल खेल, फिर सेलेक्ट भी नहीं हो पाओगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 2-3 साल पढ़ाई की है लेकिन आपने यदि पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया तो वो जो 3 घंटे 20 मिनट है वही आपको डिसाइड करेगा कि आप डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे। रियलिटी तो यही है, चाहे आप मोटिवेशन के कितने वीडियो देख लो, नीट मोटिवेशन, डॉक्टर का मोटिवेशन, हम ये बनेंगे, एम्स दिल्ली में जाएंगे, वो कुछ नहीं है। आप जब तक 3 घंटे 20 मिनट में अपनी पूरी जान नहीं लगा दोगे, इंटेंस दिमाग नहीं लगा दोगे पूरा, कि पूरे न्यूरॉन्स हिल जाए बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल इंटेंस दिमाग लगाना है, बिल्कुल फोकस होके। ऐसा नहीं कि आप इधर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कोई आवाज़ आ रही है उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बीच में आपसे साइन करा रहे हो उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वो बिल्कुल नहीं करनी है गलती। आपको बिल्कुल फोकस, इंटेंस दिमाग, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल उलझ जाना है। आप 3 घंटे 20 मिनट बाद ऐसा हो जाए कि आपने कुछ सिली मिस्टेक की नहीं। चौथी चीज़ है कि आपको सिली मिस्टेक को अवॉइड करनी है। सिली मिस्टेक अवॉइड जब भी होगी जब आप पेपर को शांति से अटेम्प्ट करो। यदि आपका फोकस नहीं रहा, आपको कोई दूसरी चीज़ याद आ रही है, या फिर आप किसी क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन के अंदर आप चौथे क्वेश्चन के अंदर आप पहले क्वेश्चन को सोच रहे हो, यदि आपने ये गलती की तो वो फोर्थ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको उसी टाइम उसके बारे में सोचना है, आपको किसी और क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, और क्वेश्चन में इंटेंस दिमाग लगाना है। काफ़ी बार क्या होता है, हमको ज़्यादा पजल हो जाते हैं इसलिए क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, लेकिन हम धीरे से शांति से सोचते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड करोगे, आपको पहले ऑप्शन तरीके से पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है टिक कर दिया, क्या पता नीचे ऑल ऑफ द अबव हो, नन ऑफ दीज हो, इनकरेक्ट करेक्ट पूछा हो। ये मिस्टेक नहीं करनी। इनकरेक्ट करेक्ट में आप पहले ही ऊपर गोला कर दो कि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है करेक्ट पूछ रहा है, सारे ऑप्शन क्लियरली रीड करो। ओएमआर को पढ़ते समय आप जब फोर्थ क्वेश्चन जैसा आपको नहीं आता है तो गोला कर दिया उस पर, और वहाँ पे आप फोर्थ क्वेश्चन को छोड़ना है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत अफेक्ट करती है। आप इस बात को समझ लो। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जब नीट का पेपर होता है ना, आप ये मान लो 720 में से जो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं या फिर सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको भी 660, 670, 680 तक पेपर आता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इंटेलिजेंस ही काम आती है। 660 तक तो आप हार्ड वर्क से या फिर आपकी जो मेहनत है उससे आप आगे पहुँच सकते हो, लेकिन 670 के बाद जो काम आता है वो है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी किस तरीके से काम करती है, आपने पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया, आपका एक एग्जाम में टेम्परामेंट किस तरीके से, वो चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है। आप फोकस्ड कितने हो वो आपकी एक रैंक डिसाइड करती है। हर चीज़ पढ़ने से सोल्व नहीं होती। अरे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आप फॉलो करो। तो खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने हर पेपर को बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए। मैंने कम से कम 2 साल के अंदर 300-400 मॉक टेस्ट दिए होंगे। बहुत मैंने पेपर अटेम्प्ट किए, मैंने हर स्ट्रेटेजी अपनाई। नीट के अंदर मेरी स्ट्रेटेजी से मेरे को इससे काफ़ी हेल्प हुई। मैंने राउंड वाइज पेपर अटेम्प्ट किया तो मेरा पेपर जल्दी सोल्व हो गया, 2.5 घंटे में पेपर सोल्व हो गया। उससे क्या हुआ कि मेरे ओएमआर में कोई मिस्टेक नहीं हुई, सिली मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड हो गई।
इससे काफ़ी हेल्प हुई मेरी। तो आपको इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी एग्जाम में आप बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट मत करना कि आप पूरे साल भर तो आपने क्या किया है कि 180 क्वेश्चन के बाद 2 मार्क भरी और एग्जाम में आप एक के साथ एक भर रहे हो या फिर सब्जेक्ट वाइज भर रहे हो। जो एक्सपेरिमेंट करना है वो अभी कर सकते हो और अभी भी आप जल्दी करो, क्योंकि अब 20-25 दिन बाद नीट का एग्जाम है। अब आपने अच्छी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर आपका सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप अब नीट की मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद करो, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान दो, फोकस होकर पढ़ाई करो। आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। मैं आपको लास्ट 15 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से क्या पढ़ना चाहिए, लास्ट 10 दिन के आपको अंदर क्या पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी को कैसे रिवाइज करना चाहिए, सब पे मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद करो। अब मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एम्स दिल्ली का मोटिवेशन देख लेते हो। एम्स दिल्ली के अंदर सीटें है 107, हिंदुस्तान के अंदर 21 लाख फॉर्म है, 18 लाख पेपर देंगे, 18 लाख पेपर देंगे, उनमें से 107 सीटें। आप मोटिवेशनल वीडियो तो कम से कम 18 लाख बच्चे हैं, उनमें से 18,000 तो देखते होंगे, लेकिन सीटें 107 है एम्स दिल्ली के अंदर, बढ़िया बढ़िया कॉलेज के अंदर। उसके अंदर जो इंटेंस दिमाग लगाता है, फोकस होकर पढ़ता है ना, वही सेलेक्ट होता है। ये बात मान लो। आप ये एम्स दिल्ली वगैरह आप जब भी अचीव कर पाओगे, जब भी आप पहुंच पाओगे, जब आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। आपने कितना ही मेहनत की हो, 2 साल आपने बहुत मेहनत की है और आपको आता भी खूब है, लेकिन पेपर में आपने यदि गलती कर दी तो फिर आपका सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरे को किस तरीके का वीडियो बनाना है।